हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको फैक्ट्रियों में खाने पीने की चीज़ों को तैयार करने वाली कुछ ऐसी मशीनें दिखाएंगे जिसे देखकर आपका काफ़ी नॉलेज बढ़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 1, ओवोटेक। दोस्तों, बहुत से खानों में अंडों का इस्तेमाल किया जाता है और इन अंडों को काफी ज्यादा तादाद में और कम वक्त में तोड़ने के लिए इस मशीन को बनाया गया है। यहाँ सबसे पहले अंडों को एक कन्वेयर बेल्ट पे रखा जाता है और फिर इनको इस मशीन के आगे की तरफ लाया जाता है। इसके बाद इस मशीन में लगे ये बाजू अंडे को जकड़ लेते हैं और फिर मशीन में लगा ये तेजधार ब्लेड इन अंडों को काटता चला जाता है और इसके बाद मशीन में लगे ये बाजू अंडों के छिलकों को नीचे फेंकती रहती है और अंडों का अंदर का हिस्सा फिसल कर आगे जाता रहता है और नीचे रखी बाल्टियों में इकट्ठा होता रहता है। और दोस्तों, इस मशीन को इस तरह से सेट किया जाता है कि इसमें से निकलने वाली जर्दी और सफेदी अलग अलग होते रहते हैं। नंबर 2, क्रोनन फूड प्रोसेसिंग। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें काटने के बाद इन्हें धोया जाता है और फिर इन्हें सुखाने की जरूरत होती है। इस काम को आसानी और जल्दी से करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक वॉशिंग मशीन की तरह दिखाई देती है। इस तरह की मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े होटलों में किया जाता है, जहाँ पर काफी ज्यादा मिकदार में खाना बनाया जाता हो। सबसे पहले इस मशीन में कटी हुई सब्जियों को धोकर डाल दिया जाता है और फिर इस मशीन को चलाया जाता है और फिर ये मशीन एक ट्राई की तरह घूमने लग जाती है, जिसकी वजह से इन सब्जियों का सारा पानी निकल जाता है। नंबर 3, प्रोबैक INC। दोस्तों, इस मशीन का इस्तेमाल चॉकलेट के लिक्विड को एक परत की शक्ल में अलग अलग स्वीट्स और वेफर्स में चढ़ाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले इस मशीन के ऊपर की तरफ से चॉकलेट के लिक्विड को डाला जाता रहता है और ये लिक्विड एक झरने की तरह नीचे लगी जाली पर गिरता रहता है और इसके बाद इस चॉकलेट के नीचे से स्वीट्स को गुजारा जाता है और इस पर साथ के साथ चॉकलेट की परत चढ़ती रहती है और ठीक इसी तरह वेफर्स पर भी चॉकलेट की परत को चढ़ाया जाता है। नंबर 4, PPC पैकेजिंग सोल्यूशन। दोस्तों, इस मशीन का इस्तेमाल फलों के छिलकों को उतारने के लिए किया जाता है और यहाँ आप देख सकते हैं कैसे ये मशीन तरबूज को छील रही है। सबसे पहले एक तरबूज को इस मशीन में रखा जाता है और फिर ये मशीन अपने आप ही इसको जकड़ लेती है और तरबूज को गोल गोल घुमाते हुए साथ लगे ब्लेड इसको आसानी से छीलते रहते हैं। नंबर 5, लॉयंस। दोस्तों, आप सबने कभी ना कभी टॉफी तो खाई होगी। यहाँ इस मशीन का इस्तेमाल इन टॉफियों को बनाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले चीनी और बाकी मटेरियल को तैयार करने के बाद इसे कुछ इस तरह की मशीन के साथ लपेट कर ठोस बनाया जाता है और जब ये ठोस और लंबा और गोल बन जाता है तो फिर इसे मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ इस मशीन के आगे लगा एक कटर इन्हें काट कर टॉफी की शक्ल में बदल देता है, जिससे ये टॉफियाँ बराबर कटती चली जाती हैं और आगे एक जगह पर इकट्ठी होती रहती हैं। नंबर 6, कैस्पर्स आइसक्रीम। दोस्तों, इस आइसक्रीम को तैयार करने के लिए क्रीम के ऊपर और नीचे दोनों तरफ बिस्किट लगाया जाता है। सबसे पहले इन बिस्कुट्स को चीनी के ऊपर रखा जाता है और फिर इन पर आइसक्रीम डाली जाती है, जो कि ये मशीन बराबर तरीके के साथ इस आइसक्रीम को काटकर इन बिस्किट्स पर रखती चली जाती है और फिर इस आइसक्रीम के ऊपर बिस्किट लगाए जाते हैं और इस तरह ये आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाती है और आखिर में इनकी पैकिंग करके इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 7, मेस्ट्रो प्रोफेशनल। दोस्तों, अक्सर जब सलाद तैयार करना होता है तो टमाटर काटने में थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि टमाटर में पानी होता है। इसी वजह से इन्हें मोटे टुकड़ों में काटना तो काफी आसान होता है, पर इन्हें सलाद के लिए पतली पतली लेयर्स में काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस मुश्किल काम को इस मशीन की मदद से बहुत जल्द और आसानी के साथ कर लिया जाता है। इसमें काफी तेज ब्लेड्स लगे होते हैं, जो कि इस टमाटर को बड़ी आसानी से पतली पतली लेयर्स में काट देते हैं। नंबर 8, पोलिन। दोस्तों, यहाँ आटे की परत से बिस्किट बनाने का काम किया जाता है और इसके लिए इस खास तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले इस मशीन के अंदर गूंदे हुए आटे को डाला जाता है और इसके बाद ये मशीन आटे को एक परत की शक्ल में कन्वेयर बेल्ट पर भेज देती है। इसके बाद आगे लगे बिस्किट के सांचे इस आटे को काटकर बिस्किट की शक्ल दे देते हैं और बचे हुए आटे को फिर से इस मशीन में डालकर इस तरह से बिस्किट बनाए जाते हैं। नंबर 9, एम्ब्रो पिज़्ज़ा। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां पर लोग पिज़्ज़े को ज़्यादा पसंद करते हैं और इसलिए ऐसी जगहों पर बहुत ज़्यादा मिकदार में पिज़्ज़ा बनाए जाते हैं और इसीलिए लोगों की ज़रूरतों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कुछ इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे पहले इस मशीन में आटे की परत को भेज दिया जाता है और फिर आगे लगे गोल पिज़्ज़ा की शक्ल के सांचे इस आटे को काटकर पिज़्ज़ा की शक्ल दे देते हैं और इसके बाद इस पर सॉस डाली जाती है। इसके बाद आगे लगे बेलन नुमा सांचे इस सॉस को अच्छी तरह फैला देते हैं और फिर इन्हें आगे भेज दिया जाता है, जहां इन्हें पूरी तरह से तैयार किया जा सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस तरह की मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।